हरिओम, जय गुरुदेव। स्वागत है मित्रों आपका खबरों की खबर में। और वर्तमान की सबसे बड़ी खबर 4 राज्यों के चुनावी परिणाम जो हम सबके सामने हैं। और मित्रों हम आज बात करेंगे राजस्थान की, जहां एक नेता ने चुनावी सभा में पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का अनादर किया था। और क्या हुआ उस नेता के दल का, उस नेता की पार्टी का, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक वो वीडियो क्लिप जिसमें साफ सुनाई दे रहा है पूज्य संत श्री आसाराम जी जैसे महापुरुष का अनादर जो उस नेता द्वारा किया गया। साधुवाद है हमारे बाड़मेर के गंगाराम जी घाट को, जिन्होंने ये वीडियो क्लिप हमें उसी दिन भेज दी थी। उस नेता के नंबर भी भेजे थे। सारी चर्चा मैं आपसे करूंगा। पहले वीडियो क्लिप हम देखेंगे किस तरह उन्होंने एक निर्दोष संत का मजाक उड़ाया, अनावश्यक रूप से उन पर टिप्पणी की। आखिर क्यों करते हैं ऐसा ये नेता लोग? मित्रों आप पहले वीडियो पूरा देखिए, फिर कमेंट में आप अपने विचार भी जरूर प्रकट कीजिएगा। लेकिन क्या परिणाम आया, क्या हुआ, आखिर क्या हासिल किया उन्होंने बापूजी का मजाक उड़ाकर, वो हम देखेंगे। वो वीडियो क्लिप अभी देखेंगे। मित्रों 2019 के लोकसभा चुनाव में कोंकण प्रदेश में कोंकण में 13 संसदीय क्षेत्र है। लोकसभा के 13 क्षेत्र, 13 में से 12 सीट पर 12 पर शिवसेना भाजपा चुनकर आई। केवल एक जगह, केवल एक सीट पर उनको हार का सामना करना पड़ा, जहां खड़े थे अनंत गीते, जिन्होंने चुनावी सभा में पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का मजाक उड़ाया था। मजाक 12 सीट चुनकर आ गई, 12 उम्मीदवार चुन के आगे, 13 में से केवल एक हार गए अनंत गीते, जिन्होंने बापू का मजाक उड़ाया था। और 2019 में ही मैंने उसी समय वीडियो पब्लिश किया था और ये बात उसमें रखी थी। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक दे रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। मित्रों क्या हुआ है इस नेता के साथ, जिन्होंने अभी इस चुनाव में, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बापूजी का अनादर किया। मैं आपको बता रहा हूं, खबर का पूरा पोस्टमार्टम हम करेंगे। मैं सारी चर्चा उस पर करूंगा। पहले हम वीडियो क्लिप देखते हैं जो हमें गंगाराम जी ने उसी दिन भेज दी थी। 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर चुनावी सभा थी नागौर में, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता, उसके संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक हनुमान प्रसाद बेनीवाल ने बापूजी का मजाक उड़ाया, जो अभी हम यहां देखेंगे। अनादर किया, उनका अनादर किया। मजाक उड़ाया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, अनादर किया। मजाक उड़ाना अलग होता है, जैसा अनंत गीते ने उड़ाया था मजाक लोकसभा चुनाव में। इन्होंने मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन बापू का अनादर किया है, वो अभी हम सुनेंगे। और 17 अक्टूबर की ये बात, उसी दिन गंगाराम जी ने हमको वीडियो क्लिप भी भेजी। मित्रों सत्ता संकल्प यात्रा थी वो, और ये सत्ता का संकल्प कर रहे थे। उनके संकल्प का क्या हुआ उस पर अभी हम चर्चा करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनका दावा था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरकार बनाएगी तीसरे मोर्चे के साथ, और इसके लिए उन्होंने सनातन धर्म विरोधी चंद्रशेखर रावण जैसों से गठबंधन भी किया, लेकिन कोई लाभ उनको नहीं हुआ। क्या हुआ वो उस पर चर्चा करो, उससे पहले देखिए वीडियो क्लिप, क्या कहा इन्होंने। कई लोग उनको अपना गुरु मान के उस दिशा में चल पड़े, जिस तरह कई लोग बापू आसाराम को अपना गुरु मानते हैं, कई लोग उनको गुरु मान के उस दिशा में चल पड़े राजस्थान। कई लोग उनको अपना गुरु मान के उस दिशा में चल पड़े, जिस तरह कई लोग बापू आसाराम को अपना गुरु मानते हैं, कई लोग उनको गुरु मान के उस दिशा में चल पड़े राजस्थान। कई लोग बापू आसाराम को भी अपना गुरु मानते हैं। क्या जरूरत थी मित्रों यहां बापूजी का नाम लेने की? किसी कांग्रेसी नेता के खिलाफ वो बोल रहे थे। बोलिए, आपका काम ही है चुनाव में एक दूसरे की निंदा करना। वो आपकी करेंगे, आप उनकी कीजिए। कांग्रेस के नेता पे आप बोल रहे हैं, बोलिए। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू
जिनका केस अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, हाईकोर्ट का कोई फैसला भी नहीं आया अभी तक। और ऐसे संत पर, जो अपराधी नहीं आरोपी है, सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक आसाराम जी बापू आज जेल में है, तो इन्हीं लोगों की वजह से। क्या जरूरत थी इनको नाम लेने की बापू जी का? क्या आवश्यकता थी मित्रों? कमेंट करके बताइए आप, क्या हुआ आखिर इनके दल का? क्या हुआ? केवल और केवल एक सीट आई इनकी, और वो स्वयं चुन के आए हनुमान प्रसाद बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। कैसी बनाएंगे अब सत्ता हो? कैसे बनाएंगे सरकार हो? सरकार तो बनी रही है, वो तो सब हो गया, अब तो सामने आ गए परिणाम। मित्रों, क्या हालत होती है इन सब की। अब एक कई ये भी बोलेंगे, कईयों के मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि जब इन्होंने बापू का अनादर किया, ऐसा आप कह रहे हो, और इसलिए इनकी हालत हुई, ऐसा आप कह रहे हो कि एक ही सीट चुनकर आई, फिर वो खुद भी चुनकर क्यों आए? उनको भी हारना था फिर तो, यदि ऐसा है तो। मित्रों, ऐसा नहीं है, इनका चुन के आना कोई बड़ी बात नहीं है। आज अशोक गहलोत राजस्थान, हाँ, चुनाव जीत गए, लेकिन कुर्सी तो गई, सत्ता तो गई, तो इनका चुनकर आना क्या बड़ी बात है? कोई आज कांग्रेस के प्रति इतना गुस्सा है लोगों के मन में, कांग्रेस की यह हालत हो गई आज देश में, क्योंकि हमारे संतों का संकल्प। लेकिन फिर भी राहुल गांधी कहिए और जो भी उनके शीर्ष के नेता है, वो तो स्वयं चुनकर आते ही है, तो उनका चुनकर आना बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन 2000 वोट से कुछ आए हनुमान प्रसाद बेनीवाल, लेकिन जो चाह रहे थे, एक भी सीट उनके दल की नहीं आई। जिस दल की सरकार बनाने का वो सोच रहे थे, वो सपना वो देख रहे थे, वो सपना उनका टूट गया। देखिए, ये हालत होती है मित्रों, संतों पे टिप्पणी करने से, अनावश्यक रूप से संतों का अनादर करने से ये हालत होती है। आप कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिए मित्रों, आपको क्या लगता है? इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इतना बड़ा सपना देखा था उन्होंने, और सत्ता संकल्प यात्रा में वो बोले थे बापू जी के प्रति। 17 अक्टूबर नागौर, डीडवाना, हनुमान प्रसाद बेनीवाल। चलिए, और अधिक विस्तार क्या करूं, सारी बात आपके समक्ष। केवल कमेंट में आपसे चाहूंगा, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी जरूर कीजिए मित्रों, ताकि नेताओं को ये समझ आए कि इस तरह किसी संत का अपमान करने से क्या हालत होती है। मैंने आपके सामने गीते का भी उदाहरण रखा, अनंत गीते का। ये कोई एक नहीं है, एक कोई मान लो बात होती, कोई एक घटना होती, कोई एक व्यक्ति, एक नेता की बात होती, एक चुनाव की बात होती, तो हम मानते कि ये कहीं ना कहीं एक संयोगवश हुआ है, इसको हम संयोग मान सकते थे, संजोग। लेकिन नहीं मित्रों, अनंत गीते का भी मैंने आपको उदाहरण दिया। 13 में से एक हार गए, कितनी बड़ी बात। इसलिए नेताओं को सावधान रहना चाहिए, होना चाहिए, और कहीं भी अपनी जबान को इस तरह ना फिसलने दे कि प्रकृति आपको दंडित करे। यह तो केवल एक झलक है, एक चुनाव में हारना भी एक मामूली एक संकेत आपको मिल गया, लेकिन आगे प्रकृति और क्या क्या करेगी आपके साथ, वो तो ईश्वर जाने। इसलिए सावधान, संतों का अनादर ना करें। कुछ लोग, कई लोग बापू आसाराम को अपना गुरु मानते हैं। ये हम साधकों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ जो आप इस तरह खिलवाड़ कर रहे हो, हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो, बड़ा। चलिए, कमेंट में आप बताइए क्या लगता है। हरिओम, जय गुरु।